देश में कोरोना की दूसरी लहर थम चुकी है। तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन ये तीसरी लहर बड़ी चुनौती पैदा कर सकती है, क्योंकि इसमें कोरोना का खतरनाक अवतार यानी डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ चुका है। 4 राज्यों में 40 लोग चपेट में भी आ चुके हैं। यह अपना बाप यानी डेल्टा वेरिएंट से कई गुना खतरनाक बताया जा रहा है। बड़ी बात तो यह है कि इसको लेकर अभी भी दुनिया के वैज्ञानिक अंधेरे में हैं। ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, लिहाजा ये एक रहस्य की तरह है जो एक ही झटके में फेफड़ों पर प्रहार कर रहा है, यानी चेते नहीं तो डेल्टा प्लस चित कर सकता है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि डेल्टा वेरिएंट में वो लक्षण मिल रहे हैं जो पहले कोरोना के वेरिएंट में नहीं थे। गेवी वैक्सीन अलायंस के अनुसार डेल्टा वेरिएंट मरीजों को बीमार बना रहा है और पिछले वेरिएंट के कारण हुए संक्रमण के मामलों की तुलना में उनकी स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। बात सिंपल सी है, दुनिया में कोरोना वायरस के अलग अलग दैत्य अवतार कोहराम मचाने को बेकरार है, लेकिन जब आती है इस जंग की तैयारी के बाद तो सुनकर आपको सुकून मिलने वाला है। दुनिया में आ रही है यूनिवर्सल सुपर वैक्सीन, भविष्य की महामारियों को मात देने की तैयारी। कोरोना वायरस महामारी का सामना कर रही दुनिया अब अलग अलग वेरिएंट से परेशान है। अलग अलग देशों में कोरोना के कई वेरिएंट सामने आ रहे हैं जो चिंता बढ़ाने वाले हैं, लेकिन इस बीच एक अच्छी खबर भी है। वैज्ञानिक ऐसे सुपर वैक्सीन तैयार करने के करीब हैं जो कोरोना के कारण पैदा होने वाली भविष्य की सभी महामारियों से बचा सकती है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है जो कोविड-19 के अलावा कोरोना वायरस के अन्य सभी वेरिएंट पर असर करती है। वैज्ञानिकों द्वारा अभी इसका ट्रायल चूहों पर किया गया है। अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक किसी को पता नहीं है कि कौन सा वायरस अगली महामारी को पैदा कर दे। ऐसे में अभी से ही इस तरह की तैयारी करनी होगी। अमेरिका की नॉर्थ कैरोलिना यूनिवर्सिटी के अध्ययन को साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसमें वैज्ञानिकों की इस खोज को दूसरी पीढ़ी का टीका बताया गया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये टीका न केवल कोविड-19 बल्कि कोरोना वायरस फैमिली के सभी खतरनाक वायरस से लड़ने में मदद करता है। जिन चूहों पर इसका परीक्षण किया गया वो सार्स-CoV और कोरोना के दूसरे वेरिएंट से पीड़ित थे। वैज्ञानिकों ने अगले साल तक इंसानों पर इसके परीक्षण की उम्मीद जताई है। कोरोना की पूरी फैमिली होगी खाक, हर कोरोना वेरिएंट को एक ही वैक्सीन से मात। कोरोना के किसी भी वेरिएंट से भविष्य में आने वाली महामारी के खतरे को दूर करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन को बनाया है, जो कोरोना वायरस के मौजूदा सभी वेरिएंट्स के अलावा अन्य सभी वेरिएंट पर असर करती है, जो जानवरों से मनुष्यों में फैलने का मादा रखते हैं। स्टडी में इसे सेकेंड जनरेशन वैक्सीन बताया गया है, जो सार्बिको वायरसेस पर हमला करती है। सार्बिको वायरसेस कोरोना वायरस फैमिली का ही हिस्सा है। इसी फैमिली के 2 वेरिएंट ने पिछले 2 दशकों में तबाही मचाई है। पहले सार्स और फिर कोविड-19। जिन वैज्ञानिकों की टीम इस मिशन पर काम कर रही है, उन्होंने mRNA तरीका अपनाया है। यही तरीका फाइजर और मॉडर्ना ने मौजूदा वैक्सीन को डेवलप करने के लिए अपनाया था। हालांकि यूनिवर्सल वैक्सीन इसी तरीके से सभी तरह के कोरोना वायरस को मात दे सकेगी। कब शुरू हो पाएगा ह्यूमन ट्रायल? चूहों पर जब इस वैक्सीन का ट्रायल किया गया तब वैक्सीन ने कई ऐसी एंटीबॉडी डेवलप की जो कई स्पाइक प्रोटीन का सामना करती हैं। इसमें साउथ अफ्रीका में पाए गए B1351 जैसे वेरिएंट भी शामिल रहे। स्पाइक प्रोटीन कोरोना वायरस की बाहरी सतह पर कांटों की तरह दिखने वाला जो हिस्सा होता है, वहां से वायरस प्रोटीन निकलता है। इसे स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। इसी प्रोटीन से संक्रमण शुरू होता है। ये इंसान के एंजाइम ACE2 रिसेप्टर से जोड़ फेफड़ों में पहुंचता है, फिर संख्या बढ़ाकर संक्रमण को बढ़ाता है। इस स्टडी में बताया गया है कि इस वैक्सीन में किसी तरह के आउटब्रेक को रोकने की ताकत होगी। जिन चूहों का ट्रायल के दौरान इस्तेमाल किया गया वो सार्स-CoV और कोरोना के अन्य वेरिएंट से पीड़ित थे। अभी इसमें टेस्टिंग जारी है और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल मनुष्यों पर ट्रायल हो सकता है। रिसर्चर्स का कहना है कि हमारा प्लान अभी काम कर रहा है। अगर ये सही चला तो हम यूनिवर्सल वैक्सीन को बना सकते हैं और ये कोरोना फैमिली की तीसरी महामारी से पहले दुनिया में आ सकती है।